दोस्तों, क्या आप जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपए लॉटरी टिकट्स में खर्चा करते हैं और साल के कोई भी टाइम उन लोगों के पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती। इनफैक्ट आधे लोगों के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी बचे नहीं होते हैं। अब आप लोग मुझसे कहोगे वो लोग लॉटरी टिकट्स पर खर्चा करने के बजाय उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते, लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वो लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है वो हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना। तो बेसिकली वो लॉटरी टिकट उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। अब दोस्तों, आप लोगों में बहुत से लोग कहेंगे कि ये कितनी फालतू चीज है, क्योंकि हमें पता है कि लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट्स पर छोड़ देना मतलब करोड़ों में से एक आदमी को सक्सेस मिलेगी। तो क्या बाकी सारे लोग वैसे ही गरीबी में जिएंगे? लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग उन्हें समझाने जाओ तो उल्टा वो आप लोगों को बेवकूफ समझेंगे और शायद वो लोग आपको गलत बोलकर रिटर्न में आपको ही बुरा फील करा दें, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों, इसलिए इस बुक से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। वो ये कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल हैं। क्योंकि दोस्तों, सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और फिर पीछे पलट कर देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता है तो उनकी लाइफ कुछ और होती। और दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास वाले इनकम के लोग हों या इंडिया के मिडिल क्लास, दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशंस या जज्बात के बेसिस पर लेते हैं, जैसे डर या लालच, और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने को मिलती हैं जो हमें पहले ही सीख लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं, जिसको आज सुधार कर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। एक तरफ होती है लग्जरी कार, बढ़िया सा घर, इंस्टा पर वेकेशन की फोटो। दोस्तों, ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं, और दूसरी तरफ उस घर या कार का लोन और ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसके स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में ये चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार है या कोई वेकेशन पर गया हो, और फिर हम भी सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता, ये कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअल में मस्त है या नहीं। हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ब्राइट चीजें ही पिक करते हैं। और दोस्तों, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है। हम कभी ऐसा नहीं कहते वाह क्या आदमी है। इसी वजह से लोगों के मन में परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे हम पैसे खरीद सकते हैं तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है, आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते हो, तो आपके इतने अमीर होने का फायदा क्या? दोस्तों, इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। अगर आप किसी आदमी के पास अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो वो कार 50 लाख रुपए की है, तो आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि वो आदमी एक्चुअल में वेल्दी है या नहीं, लेकिन उससे ये चीज हमें जरूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए जरूर कम हुए हैं। लेसन नंबर 2, यू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है 12 लाख रुपए और आपके पास अभी 3 ऑप्शंस है। पहला, आप 12 लाख रुपए पे कर दो, और दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना तो आप कोई सस्ती सी कार ढूंढ लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। तो 99% लोग कार चुराने का ऑप्शन नहीं चुनेंगे क्योंकि उन्हें पता है फिलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आगे जाकर फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं तो उसके नुकसान से काफी छोटे हैं, जो
अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कोई आदमी अगर गाड़ी चुराता है तो उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया है, चाहे उसको कोई सजा मिले या ना मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही हैं जो उस आदमी को नहीं दिख रही हैं। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, फिर भले ही हमें कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह जब अगर आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न मिले, जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना होगा। उसका प्राइस वही है और ये प्राइस आप डॉलर या रुपीज में पे नहीं करोगे, बल्कि डाउट या अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देकर और उसके बारे में सीख कर पे करोगे। लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, आप अपने पैसों को कोई सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक एफडी में या गोल्ड में। तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। इसी तरह ये ऑप्शन में आप खराब रिटर्न लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सच बात यह है कि मैक्सिमम लोग ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मॉर्गन हाउसेल इस बुक के ऑथर इसे कार वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए, वेकेशन पर जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए खर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा है। और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घर, गाड़ी या फिर फिक्स डिपॉजिट का फिक्स इंटरेस्ट। और आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड से आपको अपना फ्यूचर क्लियरली इनमें दिख नहीं रहा है, इसीलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं है। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उसकी असली कीमत दिखी ही नहीं। और दोस्तों ऑथर यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग एंड इट टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर व्हिच कैन हैपन्स इन सेकंड्स। यानी आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, यानी कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। तो इसलिए ऑथर हमें कहते हैं अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको बनना और अमीर रहना दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो तो चांसेस हैं वही माइंडसेट आपको अमीर रखेगा। और इसलिए आज दुनिया के 90% से भी ज्यादा लोग सेल्फ मेड हैं और दुनिया के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आप को मेंटली एंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है इसमें भी मार्केट साइकिल्स होते हैं और इसका भी प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं बल्कि और ज्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हमें यही लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में, कि आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। और दूसरा, एक गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर, यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पर भी गौर करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यानी आपका प्लान भी क्या होगा। पर इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनीज का और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानोइड अबाउट द ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस, यानी आपको फ्यूचर को लेकर हमेशा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट यानी सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ऑथर ने यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला रोनाल्ड रीड का, आप ये नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो। इस आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदार की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके अकाउंट में $8 मिलियन थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 55 करोड़ रुपए होते हैं। कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की आदत डालकर। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फ्यूसन का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनीज मैरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन उसने कर्जे की और खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंक क्राइसिस डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों गरीबी से बुरी चीज क्या होती है? वो ये है कि आप अमीर बने और फिर वापस से गरीब
हो गए तो आप 10 करोड़ भी मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि गरीब लोग की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तब हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, और अमीर लोगों की सोच ये होती है कि जब हम थोड़े पैसे को मैनेज करना सीखेंगे तो हमारा पैसा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरा वो जिन्हें लगता है कि हम सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि हमें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपए जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपके फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद कर रखा था। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो आप अमीर बन सकते हो। अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्गन हाउसेल के लाइफ टिप्स। सबसे पहले अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंट लो, ये सोच के नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है या किसी और ने किया था इसलिए मुझे भी करना चाहिए। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। की सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आप ही खत्म कर दो। एडवाइस नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग। क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में है जो रोज होती हैं, और इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी। वो इसलिए जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कम पैसों में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट अननेसेसरीली। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक ए स्ट्रेटजी दैट हैज द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स टू फाइनेंशियल सक्सेस, हाई सेविंग रेट, पेशेंस, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि वो करोड़पति वाली लाइफ जी सके, दुनिया में बेहतरीन जगह घूम सके, लेकिन एक्चुअल में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना है, जो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि अगर आप अपने करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे बनोगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल रिच माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस न कर दो। और दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।